ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। राजकुमार जी, चेयरमैन सिटी कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉटन श्री पीडी पटोडिया जी, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बीच जो किसान आए हैं, कारीगर बुनकर उपस्थित हैं और जो हजारों की संख्या में वेबकास्ट के माध्यम से आज का एक कार्यक्रम में जुड़े हैं और कोविड के रहते सब यहाँ पे दिल्ली नहीं आ पाए, उद्योग जगत के हमारे मित्र और जितने इस पूरे क्षेत्र के साथ जुड़े हुए, इस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, मैं सभी का साधुवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने देश का गौरव, देश का मान बढ़ाया और इस वर्ष एक रिकॉर्ड 30 लाख करोड़ से अधिक निर्यात करने में, जिसमें कपड़ा विभाग अकेले का 3 लाख करोड़ से अधिक शेयर है, मैं सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज सिटी सीडीआरए का स्वर्णिम महोत्सव है, गोल्डन एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़ा अच्छा संजोग है कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी के साथ साथ हम सबको सिटी सीडीआरए के गोल्डन जुबली का भी मनाने का अवसर मिला है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अब अगले 25 वर्ष जो अमृत काल भारत का रहेगा, उसमें हमें कैसे देश को आगे बढ़ाना है, तेज गति से एक विकसित देश, एक विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए हम सबको अपने आप को संकल्पित करना है, इसके लिए हम सबको काम करना है। और मेरा विश्वास है कि कपड़ा उद्योग जिस तेज गति से, जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, हम इस काम में अपना योगदान भली भांति देंगे। हमारी सोच है कि इस क्षेत्र का अगले 7-8 सालों में हमने 3 गुना निर्यात करना था। 33 बिलियन पिछले वर्ष हुआ था, इस वर्ष 43 बिलियन हुआ है। इसी स्पीड पे हम बढ़ते बढ़ते $100 बिलियन का निर्यात भारत से 2030 तक करें, ऐसी हम सबकी इच्छा है। मैं समझता हूं हम सबकी सामूहिक इच्छा है। और मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव दिस एग्रेसिव ग्रोथ एंड दिस सब्सटैंशियल टारगेट। मित्रों, आज का जो ये कार्यक्रम है, इसकी जो थीम है कपास की अधिक उपज, शुद्ध उपज, ये वास्तव में हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत अहम भूमिका रखती है। एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कि हमने किसानों की आय को दुगना करना है, बढ़ाना है। उसके लिए किसानों की जो उत्पादन है वो बढ़ना आवश्यक है, उत्पादकता भी बढ़नी उतनी ही आवश्यक है। मैं सिटी सीडीआरए को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने कई सारे योजनाओं द्वारा इस काम में लगभग 90,000 कापस के किसानों को जोड़ा है और एक समुच्चय विकास हो इस क्षेत्र का, उसकी चिंता की है। कपास ये कोई एक फाइबर नहीं है सिर्फ, ये एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हमारी जीवन शैली, हमारी परंपराओं में कपास का जिक्र हमें बार बार देखने को मिलता है। वैसे तो 3000 सालों से भारत से बने हुए टेक्सटाइल्स, कपड़े की प्रसन्नता पूरे विश्व में इसको बड़े प्रभावी रूप से हम निर्यात कर रहे हैं। कहा जाता है कि मार्को पोलो ने 13वीं सदी में या वास्को दा गामा ने 15th सेंचुरी में एक प्रकार से भारत के कपड़े की उच्च स्तरीय गुणवत्ता की बहुत तारीफ की थी। मुझे लगता है कि 17th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो हमारे भारत का कैलिको या चिंट्स, जो अलग अलग प्रकार के कपास के फैब्रिक्स बनते थे, ये पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखने को मिलता था।
चरखा ने तो हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई या जो स्वदेशी मूवमेंट था, इन दोनों के लिए भी एक प्रकार से प्रतीक का काम किया, प्रतीक के रूप में काम किया। मुझे लगता है अब हम सबको मिलके आत्मनिर्भर भारत के जो ये पूरी प्रवाह है, जो जर्नी है, इसको पूरी तरीके से सफल बनाना है। पूरे विश्व को बताना है कि भारत का जो कपड़ा उद्योग है, ये सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं पर विश्वसनीयता और अति आधुनिकता का भी प्रतीक है। और विश्व भर में भारत के टेक्सटाइल्स, भारत के कपड़ा उद्योग के प्रोडक्ट्स की सराहना हो, उसके लिए बड़ी मार्केट मिले। जैसा पूर्व में वक्ता ने बताया, हम पूरी तरीके से लगे हैं कि नए नए विकसित देशों के साथ करार किया जाए। अब ऑस्ट्रेलिया में जो भी हमारा सामान जाएगा, 100% किसी भी प्रकार का सामान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, उस पे 0 ड्यूटी लगेगी।